औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम समझने जा रहे हैं कार्बोहाइड्रेट का जो टॉपिक है उसको आज की वीडियो में समझेंगे। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का और ये लॉन्ग में अक्सर आता है। कभी कभार इसके जो टाइप्स है उसको शॉर्ट में भी पूछा जाता है या फिर फंक्शन को शॉर्ट में भी पूछ लेते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का जो चैप्टर नंबर 2 है। तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले इसके नाम के ऊपर चलते हैं कि कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बो से मुराद यहाँ पे कार्बन है और हाइड्रेट्स उस चीज़ को कहा जाता है जिसमें हाइड्रोजन हो और ऑक्सीजन हो। तो कार्बोहाइड्रेट का मतलब ये है कि वो कंपाउंड जिसमें कार्बन हो, हाइड्रोजन हो, ऑक्सीजन हो। तो यहाँ पे इसकी डेफिनेशन है कि दूज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच कंटेन कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, यानी वो ऑर्गेनिक कंपाउंड, वो बायोमोलिक्यूल, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं बायोमोलिक्यूल्स होते हैं, यानी उनमें कार्बन पाया जाता है। तो वो कंपाउंड जिसमें कार्बन हो, हाइड्रोजन हो और इसके साथ ऑक्सीजन हो। लेकिन यहाँ पे इसके एक कंडीशन है कि बट द रेशो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इज सिमिलर टू H2O, यानी कार्बन भी हो, हाइड्रोजन भी हो, ऑक्सीजन भी हो, लेकिन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशो है वो बराबर होना चाहिए H2O के। तो H2O का रेशो क्या है? 2:1, यानी अगर 2 हाइड्रोजन है तो 1 ऑक्सीजन, मिसाल के तौर पर 4 हाइड्रोजन तो 2 ऑक्सीजन, इस तरह 2:1 होता है। तो इस तरह ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले से आप समझ लेंगे कि किस तरह ये रेशो आता है। तो फॉर्मूला इसका ये है कि CnH2nOn, एन से मुराद नंबर है, यानी अगर कार्बन 1 है तो हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन भी 1। इस तरह अगर कार्बन 2 हो गए तो हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन 2। कार्बन अगर 3 हो गए तो इस तरह हाइड्रोजन 6 हो जाएंगे और ऑक्सीजन भी 3 हो जाएंगे। इस तरह ये जनरल फार्मूला है। जिस तरह ये अमाउंट कार्बन की अमाउंट बढ़ती जाएगी इस तरह इसमें चेंजेस आती जाएगी और ये नया नया कार्बोहाइड्रेट के जो मॉलिक्यूल है बनाते जाएंगे। इसके बाद है इसका अल्टरनेट नेम, यानी इसको हम क्या दूसरा नाम भी दे सकते हैं, हाइड्रेटेड कार्बन। हाइड्रेटेड से मुराद हाइड्रोजन और ऑक्सीजन और कार्बन से मुराद कार्बन है। ये था कार्बोहाइड्रेट के हवाले से छोटा सा इसकी डेफिनेशन और इंट्रोडक्शन। अब चलते हैं इसकी टाइप्स के ऊपर कि कार्बोहाइड्रेट्स की टाइप्स कौन सी होती है। तो सबसे पहले टाइप जो कार्बोहाइड्रेट्स का है वो है मोनोसेक्राइड्स। मोनोसेक्राइड्स क्या का मतलब क्या है? मोनो का मतलब स्मॉल होता है और सेक्राइड्स का मतलब शुगर होता है। तो दूस कार्बोहाइड्रेट विच कैन नॉट बी फर्दर हाइड्रोलाइज, यानी मोनोसेक्राइड उस कार्बोहाइड्रेट को कहा जाता है जिसे हम मजीद हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते। हाइड्रोलाइज को पिछले वीडियो में मैंने हाइड्रोलाइसिस को समझाया था कि यानी किसी बड़े मॉलिक्यूल को छोटे मॉलिक्यूल में तोड़ना। तो मोनोसेक्राइड जो है वो पहले से ही मोनो है, यानी छोटा है, इसे हम मजीद तोड़ नहीं सकते। तो इस तरह ये जो इसकी डेफिनेशन है कि वो कार्बोहाइड्रेट जिसे हम मजीद तोड़ ना सके उसे मोनोसेक्राइड कहते हैं। अब इसकी प्रॉपर्टीज के ऊपर चलते हैं। इसकी प्रॉपर्टीज है, पहला है दे आर वाइट, यानी वाइट कलर, इसका कलर जो होता है वो वाइट होता है। दे आर क्रिस्टलाइन, यानी इनका कोई शेप होता है, डेफिनेट शेप होता है। और दे आर स्वीट, और मीठे होते हैं। अब मिसाल के तौर पर जो शुगर है वो भी मोनोसेक्राइड है तो उसका कलर वाइट होता है। इसके अलावा वो क्रिस्टलाइन शेप का होता है, यानी इसका कोई शेप होता है और साथ ही साथ वो स्वीट होता है। तो ये मोनोसेक्राइड है, इसकी प्रॉपर्टीज। अब इसकी क्लासिफिकेशन है, यानी इसके और भी टाइप्स है मोनोसेक्राइड के। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम, यानी कार्बन एटम के नंबर ऑफ एटम है उसके हिसाब से मोनोसेक्राइड्स की जो और टाइप्स है वो नीचे गिवन है। तो यहाँ पे पहला टाइप जिसका आता है ट्राइवोस। ट्राइवोस का जो फॉर्मूला है वो है C3H6O3 और इसके जो एग्जांपल है वो है ग्लाइसेरोल। उसके बाद टेट्रोस, टेट्रा का मतलब 4 होता है तो इसके ये फॉर्मूला C4H8O4 और इसकी एग्जांपल है एराइथ्रोस। इसके बाद पेंटोज है, पेंटा का मतलब 5 होता है तो इस तरह C5H10O5 और इसकी एग्जांपल राइबोज है। उस तरह हेक्सोज जो C6 के ऊपर आता है और हेप्टोस C7 है और इसकी एग्जांपल ग्लूकोस और ग्लूकोहिप्टोस है। तो आप इसे आप यहाँ देख भी सकते हैं कि C3 है तो H6 है और O भी 3 है। फिर यहाँ पे अगर C4 हो गया तो H जो है वो 8 हो गया, यानी उसका डबल हो जाएगा। C5 है तो 5 का डबल H जो है वो 10 हो जाएगा। इस तरह C6 है तो 6 का डबल 12 और C7 है अगर तो H का डबल 7 का डबल 14। ये इसके जो है फॉर्मूला है, जनरल फार्मूला जो कार्बोहाइड्रेट के पीछे जो मैंने अभी समझाया आपको, इस हिसाब से ये है। हम इसकी सेकंड टाइप्स के ऊपर आते हैं जिसका नाम है ओलिगोसेक्राइड्स। ओलिगोसेक्राइड्स वो कार्बोहाइड्रेट होते हैं जिन्हें हम हाइड्रोलाइज कर सकते हैं, यानी उन्हें तोड़ सकते हैं। और जब ओलिगोसेक्राइड्स को हम तोड़े तो वो 2 से लेकर 10 तक मोनोसेक्राइड यानी छोटे छोटे हिस्सों में टूट जाता है, 2 से 10 तक, तो उसे कहते हैं ओलिगोसेक्राइड। और सबसे जो कॉमन ओलिगोसेक्राइड है वो है डाइसेक्राइड। अब इसके बाद अगर दूसरा कोई इसमें ऑब्जेक्शन आता है वो ये आता है कि अगर ओलिगोसेक्राइड को हम ब्रेक डाउन करें यानी हाइड्रोलाइज करें और अगर वो 3 से लेकर 10 तक मोनोसेक्राइड है तो उसे हम डेक्सट्रिन कहते हैं। ये अक्सर मिसाल के तौर पर जो एमसीक्यूज होते हैं उनमें पूछा जाता है, तो आप इसको नोट डाउन कर ले। अब चलते हैं इसकी उसके भी कुछ जो टाइप्स है उसको भी समझते हैं कि किस तरह से ओलिगोसेक्राइड के मॉलिक्यूल बनते हैं। आप यहाँ से देख सकते हैं ओलिगोसेक्राइड मिसाल के तौर पर जो है मोनोसेक्राइड ग्लूकोस और फ्रक्टोज मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, सक्रोज। इस तरह ग्लूकोस और गैलेक्टोज मिलते हैं तो लेक्टोज बनाते हैं और ग्लूकोस प्लस ग्लूकोस मिलते हैं तो माल्टोज बनाते हैं। अब सक्रोज जो है शुगर में पाया जाता है और लेक्टोज मिल्क में पाया जाता है, माल्टोज जो है फ्रूट में पाया जाता है। ये था ओलिगोसेक्राइड। अब इसकी लास्ट टाइप आती है पॉलीसेक्राइड, जिसे मोनोसेक्राइड टाइप यानी एक जिसे हम ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। पॉली का मतलब होता है बहुत ज़्यादा,
तो पॉलीसेकेराइड जो है वो कार्बोहाइड्रेट होता है जिसको हम ब्रेक डाउन करें यानी हाइड्रोलाइज करें, और वो 10 से ज़्यादा मोनोसेकेराइड है। यहाँ पर इसकी डेफिनेशन है कि दूस कार्बोहाइड्रेट विच गिव मोर देन 10 मोनोसेकेराइड, यानी वो कार्बोहाइड्रेट जिसे हम हाइड्रोलाइज करें अपॉन हाइड्रोलिसिस, यानी हम उसे हाइड्रोलाइज करें और वो 10 से ज़्यादा मोनोसेकेराइड दे। अगर 10 तक देगा तो वो ओलिगोसेकेराइड है, लेकिन अगर 10 से ऊपर देगा यानी 11 हो, 200 हो, 1000 हो, जितने भी हो, तो पॉलीसेकेराइड में काउंट होता है। पॉलीसेकेराइड के क्या एग्जाम्पल है? तो पहला एग्जाम्पल इसका है स्टार्क। स्टार्क पॉलीसेकेराइड की एग्जांपल है। स्टार्क क्या होता है? स्टार्क जो है ये एनिमल फूड है, यानी प्लांट फूड है। प्लांट जितने भी प्लांट होते हैं वो अपने बॉडी में जो फूड को यानी सर्व करते हैं, अपने पास जो फूड अपने बॉडी में रखते हैं उसे स्टार्क कहते हैं। यानी जब उन्हें ज़रूरत होती है तब उस वक्त उसे यूज़ करते हैं तो उसे स्टार्क कहते हैं। तो प्लांट स्टोर देयर फूड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्क, यानी प्लांट जो है अपने जो फूड है उसे स्टोर करने के लिए जब अपने बॉडी में स्टोर करते हैं तो इन द फॉर्म ऑफ स्टार्क करते हैं। और स्टार्क जो है ये एग्जांपल है पॉलीसेकेराइड की। और जब इसे बाद में तोड़ते हैं अपने जिस्म में तो ये 10 से ज़्यादा यानी बेशुमार मोनोसेकेराइड देते हैं और बाद में उससे वो अपनी एनर्जी लेते हैं। उसके बाद ग्लाइकोजिन है। जिस तरह स्टार्क जो है ये प्लांट के लिए है, ग्लाइकोजिन है ये एनिमल के लिए। एनिमल अपने बॉडी में जो है ग्लाइकोजिन को स्टोर करता है, यानी मिसाल के तौर पर कोई फूड वगैरह खाता है तो उसमें लिपिड्स वगैरह होता है, उसे स्टोर कर लेता है और बाद में जब इसे ज़रूरत होती है तो उसमें जो एटीपीज़ के मॉलिक्यूल है उसे ब्रेक डाउन कर लेता है और अपने जो एनर्जी उसे ले लेता है। इस तरह ये ग्लाइकोजिन है। उसके बाद सेल्यूलोज है। सेल्यूलोज जो है ये अक्सर प्लांट का जो सेल वॉल होता है, जैसे कि एनिमल का भी सेल है, प्लांट का भी सेल है, लेकिन प्लांट के सेल के ऊपर सेल वॉल पाया जाता है, एनिमल के सेल के ऊपर सेल मेम्ब्रेन पाया जाता है। तो प्लांट का जो सेल वॉल है यानी सेल के ऊपर जो स्ट्रक्चर है, जो सेल को कोई स्ट्रक्चर दे रहा होता है उसे सेल वॉल कहा जाता है। और वो सेल वॉल जो बना हुआ होता है वो सेल्यूलोज का होता है। और सेल्यूलोज एग्जांपल है पॉलीसेकेराइड के, यानी पॉलीसेकेराइड से बना हुआ होता है। और इसके अलावा जिसके अंदर बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट भी पाया जाता है सेल्यूलोज में। अब इसकी इंपॉर्टेंस या फिर फंक्शन कह सकते हैं, इसके ऊपर चलते हैं। पहला इसका है दे आर यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ फूड, यानी कि कार्बोहाइड्रेट को हम फूड के तौर पर भी यूज़ करते हैं। मिसाल के तौर पर जैसे मैंने आपको पहले समझाया कि सक्रोज है, लेक्टोज है, माल्टोज है, तो सक्रोज को हम शुगर में लेते हैं तो भी हमारे काम आता है। इसके अलावा अगर लेक्टोज की बात करें तो मिल्क में लेते हैं, मिल्क भी हमारे लिए एक सोर्स ऑफ फूड है। और इसके अलावा माल्टोज जो फ्रूट वगैरह में है, फ्रूट भी हम खाते हैं तो वो भी हमारे लिए फूड का जरिया है। तो इस तरह जो कार्बोहाइड्रेट है उसे हम ये हमारे लिए एक सोर्स है फूड का। उसके बाद सेकंड वन है दे एक्ट एज अ स्केलेटन, ये एक स्केलेटन के तौर पर काम करता है। स्केलेटन यहाँ पे इससे मुराद ये है कि जो प्लांट की जो बॉडी है इसके अंदर जितने भी सेल है, सेल के ऊपर सेल वॉल है और सेल वॉल को बनाने वाला कार्बोहाइड्रेट है। तो सेल वॉल जो है वो एक स्ट्रक्चर है, सेल को एक स्ट्रक्चर दे रहा होता है और उस सेल की मदद से प्लांट की पूरी बॉडी बनती है, यानी उसका एक स्केलेटन बनता है। तो इस तरह कार्बोहाइड्रेट जो है वो प्लांट की बॉडी में एक स्केलेटन के तौर पर काम करता है। उसके बाद थर्ड वन इसकी इंपॉर्टेंस है दे सर्व एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। जैसे कि मैं पिछले कुछ वक्त से यही कह रहा हूँ कि कार्बोहाइड्रेट जो है इसे जब ब्रेक डाउन किया जाता है तो इसे एनर्जी यानी एटीपी के फॉर्म में ली जाती है और फिर इसे बाद में यूज़ किया जाता है। और इसके अलावा जो हमारे पास जो फूड वगैरह है, जैसे कि हमारे पास मिल्क है या फिर अगर फ्रूट की बात करें तो इसमें हमारे पास एनर्जी पाई जाती है। और मिल्क और फ्रूट जो है ये भी कार्बोहाइड्रेट की टाइप्स में या एग्जाम्पल में आती है। इसके बाद जो मैंने पहले बताया कि सेल्यूलोज, तो सेल्यूलोज के यहाँ पर यही लिखा हुआ है कि सेल वॉल इज मेड अप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, यानी प्लांट का जो सेल वॉल है वो भी कार्बोहाइड्रेट का बना हुआ है। तो ये इसकी इंपॉर्टेंस या फिर फंक्शन कह सकते हैं, ये फंक्शन था। और ये था आज का जो वीडियो। इस वीडियो में हमने कार्बोहाइड्रेट का टॉपिक समझा। अगले वीडियो में इंशाल्लाह मजीद भी टॉपिक जो कि लिपिड के हवाले से होंगे उनको भी समझेंगे। बस आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।